वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग एंटीबायोटिक्स में सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेफालोस्पोरिन्स। सेफालोस्पोरिन्स जो है ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो सेम पेनिसिलिन की तरह है, सिर्फ इसमें एक चेंज है, जो 5 मेंबर रिंग पेनिसिलिन्स के अंदर थी वो रिप्लेस हो गई है अब 6 मेंबर रिंग के साथ। तो इसमें जो है 6 मेंबर रिंग मौजूद होती है, जबकि ये भी बीटा लैक्टम है पेनिसिलिन की तरह सेम। तो इसीलिए इनका जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी सेम पेनिसिलिन की तरह ही है। अगर जनरली हम बात करें तो ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं, मतलब इनमें जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनरली हम कहें कि सेफालोस्पोरिन्स जो हैं वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं, मगर आजकल अगर हम बात करें तो ये जो है पॉइंट या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब नए बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स है TEM1, जिस तरह NDM1, ये ऐसे नए बीटा लैक्टमेज एंजाइम हैं जो है ना इन सेफालोस्पोरिन्स को जाके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है अब हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं कह सकते। TEM1 बीटा लैक्टमेज एंजाइम या न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टमेज एंजाइम, ये वाले जो है न्यू जो है ये सेफालोस्पोरिन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीबेक हमारे पास है सेफोप्राजोन और साल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन। इसके अलावा सेफ्टारोलिन जो 5th जनरेशन है उसके साथ ओवीबैक्ट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ऐड किया जाता है, तो सेफ्टारोलिन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। एनएरोबिक बैक्टीरियाज हम बार बार आ रहे होते हैं सामने, तो उनको किस तरह याद किया जा सकता है? एनएरोबिक बैक्टीरियाज को याद करने के लिए ABC याद रखें। ए से एक्टिनोमाइसीट्स, बी से बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलस, सी से क्लॉस्ट्रीडियम। फिर एक्टिनोमाइसीट्स में भी हमारे पास 2 आ जाते हैं, एक्टिनोमाइसिस इसराइली और नोकार्डिया एस्ट्रॉइड्स। सेफालोस्पोरिन की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इन्हें एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की बेसिस पे मुख्तलिफ जनरेशन्स या क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो टोटल हमारे पास 5 जनरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन, इनकी जो है एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव माइक्रोब्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी है, जबकि ग्राम नेगेटिव माइक्रोब्स के अगेंस्ट एक्टिविटी वीक है फर्स्ट जनरेशन वालों की। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव में भी अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव जो कोकाए हैं उनके अगेंस्ट एक्टिविटी इनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के। एग्जांपल्स हमारे पास सेफ्राडीन है, सेफाजोलिन है, सेफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल या सेफालोथिन। सेकेंड जनरेशन हमारे पास जो है ये स्ट्रॉन्गर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, जबकि अब वीकर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। अब इसमें उल्टा हो गया, मतलब ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी बढ़ गई, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी अब कम है सेकंड जनरेशन में। इसके अलावा ये सीडोमोनास एरोजिनोसा और साल्मोनेला टाइफी को कवर नहीं करते। एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेफ्यूरोक्साइम, सेफाक्लोर, सेफोटाइटन या सेफोजिटीन। सेफोटाइटन और सेफोजिटीन जो है इन्हें हम सेफामाइसिन भी कहते हैं। सेफामाइसिन जो है इनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक अभी हमने डिस्कस किया था ABC से, तो उनके अगेंस्ट सेफामाइसिन की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में हमारे पास है सेफ्ट्राजोन, सेफोटेक्जीम, सेफ्टाजिडीम, सेफोप्राजोन, सेफ्टिजोक्साइम, सेफिक्जीम, सेफ्डिनिर। अब ये जो है इनकी एक्टिविटी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्सटेंडेड है, मतलब सेकंड वाले के कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी और ज़्यादा है, मगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी इनकी वीकर है। इसके अलावा ये जो है सीडोमोनास एरोजिनोसा को भी कवर कर सकते हैं। सेफ्टाजिडीम और सेफोप्राजोन जो है इनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है सीडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट, इसीलिए ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है सीडोमोनास एरोजिनोसा के लिए। उसके अलावा 70% केसेज जो साल्मोनेला के हैं वो इस वक्त थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। प्रीवियसली हमने देखा बहुत ज़्यादा जो है सेफ्ट्राजोन और सेफिक्जीम वगैरह साल्मोनेला टाइफाइड के लिए यूज़ किए जा रहे होते थे, मगर अब जो है मोस्टली केसेस इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर चुके हैं। हमारे पास ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस काज कराते हो, इनको याद करने के लिए वर्ड याद रखें शी दिमाग खाती है, तो शी याद कर लें। जस्ट जोक है याद करने के लिए, आप जो इसको याद रख सकते हैं कि शी वर्ड जो है वो ऐसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस काज कराता है, क्योंकि मेनिंजाइटिस भी ब्रेन से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने कहा कि शी दिमाग खाती है, तो शी याद रखें। साल्मोनेला टाइफी H से ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा और E से ई कोलाई। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन में हमारे पास सेफिपीन, सेफपायरोम, सेफक्यूनोम,
सेफ्ल्यूप्रिनोम, सेफोज़ोप्रान, ये सब की सब जो है इनकी बहुत एक्सीलेंट एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट है। अब मतलब ये ग्राम पॉजिटिव को भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव को भी। इसके अलावा एनाएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी इनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। मगर ये जो रेजिस्टेंट माइक्रोब्स हैं लाइक मर्सा, मर्सी, वर्सा, वर्सी वगैरह, इनके अगेंस्ट ये एक्टिव नहीं है। इसके अलावा 5th जनरेशन में हमारे पास हैं सेफ्टारोलिन और सेफ्टोबाइप्रोल। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इनकी एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट बहुत अच्छी है, मगर इन्हें रिज़र्व किया गया है सिर्फ रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट चॉइस हैं सबसे जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले, तो इन्हें जो है रिज़र्व रखा गया है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के लिए, लाइक मर्सा, मर्सी, वर्सा, वर्सी या वीज़ा के जो हमारे पास रेजिस्टेंट स्ट्रेन आ रहे होते हैं उनके लिए इनको रिज़र्व किया गया है। अब वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट जनरेशन जो है वो एक्टिव है सब के सब ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट एक्सेप्ट एंट्रोकोकस। एंट्रोकोकस के अलावा जितने भी हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई आ जाते हैं उन सब के अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन एक्टिव है। यूजुअली ये जो है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस के लिए यूज़ की जा रही होती है, वो आ जाती है हमारे पास सेफ्राडीन। उसके अलावा सेफाट्रॉक्सिल जो है वो फेरेंजाइटिस और स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा सेफाजोलिन जो है वो सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ की जाती है, ख़ासतौर पे आर्थोपेडिक सर्जरीज़ के अंदर, क्योंकि इसकी बोन पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा सेफाजोलिन जो है वो प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ की जाती है एंडोकार्डाइटिस और यूटीआई के लिए भी, क्योंकि सेफाजोलिन जो है वो ई कोलाई को भी कवर कर सकती है और यूटीआई का मेजर काज हमारे पास ई कोलाई होता है। डोजेज़ अगर हम देखें, फर्स्ट जनरेशन सेफ्राडीन हमारे पास वेलोसेफ के नाम से आती है, 500 mg एवरी 12 आवरली देते हैं। उसके अलावा सेफालेक्सिन कैफ्लेक्स जो है हमारे पास 500 mg एवरी 12 आवरली। सेफाजोलिन 1 to 2 ग्राम दी जाती है 1 घंटा पहले सर्जरी से फॉर प्रोफाइलेक्सिस। इसके अलावा सेफाड्रॉक्सिल ड्यूरीसेफ के नाम से आती है, 500 mg एवरी 12 आवरली दी जाती है अभी। तो अब जो तीनों हमारे पास आ गई, सेफ्राडीन, सेफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल, वेलोसेफ, कैफ्लेक्स, ड्यूरीसेफ, तीनों ही 500 mg एवरी 12 आवरली। फर्स्ट जनरेशन को ये आप इजीली याद कर सकते हैं। एक बची बाकी सिर्फ सेफाजोलिन जो सर्जरी से पहले दी जाती है, वो 1 to 2 ग्राम सिंगल डोज है, सर्जरी से 1 घंटा पहले दिया जाता है। इसके अलावा सेकंड जनरेशन की हमने डिस्कस की थी कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी कम है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा एनाएरोबिक बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट भी एक्टिविटी स्ट्रॉन्गर है, वो जो है सेफोजिटीन और सेफोटाइटिन जो हमारे पास सेफामाइसिन्स थे उनकी एक्टिविटी है। ये जो है ई कोलाई को भी ट्रीट करती हैं, मगर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट साइनाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वगैरह में सेकेंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स यूज़ की जाती हैं। डोजेज अगर हम देखें, सेफाक्लोर या सीक्लोर जो है 500 mg एवरी 8 आवरली। सेफ्यूरोक्साइम जिनेट जो है वो 500 mg एवरी 12 आवरली दी जाती है। थर्ड जनरेशन की जो है वीक एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के साथ। सेफ्ट्राजोन, सेफ्कोटेक्सिन, सेफ्टाजिडीन जो है ये सब की सब ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ग्राम नेगेटिव बेसिलरी मेनिंजाइटिस। और इनमें जो है प्रीवियसली साल्मोनेला टाइफी के लिए भी सेफ्ट्राजोन वगैरह यूज़ की जाती थी, मगर करंटली जो है ज़्यादातर साल्मोनेला टाइफी के केसेस रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं इनके अगेंस्ट। उसके अलावा सेफ्टाजिडीन और सेफोप्राजोन जो है वो सुडोमोनास के लिए भी यूज़ की जाती है। सेफ्ट्राजोन 250 mg IM प्लस एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम, ये गोनोरिया, प्राइमरी गोनोरिया के लिए एज अ सिंगल डोज यूज़ की जाती है। मतलब सेफ्ट्राजोन 250 mg IM और एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है सिंगल डोज दिया जाता है प्राइमरी गोनोरिया के लिए। अगर कोई जो है कॉम्प्लिकेटेड केस आता है गोनोरिया का, तो उसमें जो है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 500 mg एवरी 12 आवरली प्लस एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम एवरी 24 आवरली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा। सेफिक्सिम जो है यूजुअली टाइफाइड के लिए दी जाती थी, पहले सेफ्ट्राजोन से स्टार्ट लेते हैं और सेफ्ट्राजोन के बाद जो है उसको ओरल सेफिक्सिम पे स्विच करते हैं, मगर अब जो है ज़्यादातर इसमें रेजिस्टेंट वाले केसेस आ रहे हैं। टाइफाइड या एंटेरिक फीवर हम किसे कहते हैं, हाई ग्रेड फीवर सेवरल डेज़ के लिए जब भी होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि ये टाइफाइड फीवर हो। फर्दर उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, एब्डोमिनल पेन, उसके अलावा रोज़ कलर्ड स्किन रैशेज़। इसको ट्रीट किया जाता है सेफ्ट्राजोन 1 ग्राम एवरी 12 आवरली फॉर 10 to 14 डेज़।
या जो है सेफिक्सिम 400 mg एवरी 12 आवरली फॉर 10 to 14 डेज, या जो है लिवोफ्लॉक्सिसिन 500 mg एवरी 12 आवरली इन कॉम्बिनेशन विद सेफिक्सिम, ये दोनों भी दी जाती हैं। तो रेजिस्टेंस अब कॉमन है, इसलिए रेजिस्टेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें जो है देनी होगी एंटीबायोटिक्स, इनमें से जो भी यूज़ की जाए। टेस्ट कौन सी परफॉर्म की जाती है? सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसके अलावा टाइफाइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं साल्मोनेला टाइफी के लिए। अब अगर हम डोजेस देखें थर्ड जनरेशन में, सेफ्ट्राजोन, रोसिफिन या टाइटन जो है एडल्ट डोज मेनिंजाइटिस के लिए 1 ग्राम एवरी 12 आवरली, जबकि अदर लेस सीवियर जो इन्फेक्शन है उनमें 1 ग्राम एवरी 24 आवरली। इसके अलावा चिल्ड्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस में 100 mg पर केजी पर डे, जबकि लेस सीवियर इन्फेक्शंस में 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। सेफ्टेजिडीन सेफकॉम मेनिंजाइटिस के लिए 2 ग्राम एवरी 8 आवरली, जबकि अदर इन्फेक्शंस में एडल्ट डोज 2 ग्राम एवरी 12 आवरली। क्लेफ्रॉन या विंटेक्स हमारे पास जो आता है सेफोटेक्सिम मेनिंजाइटिस के लिए 2 ग्राम एवरी 8 आवरली, जबकि लेस सीवियर इन्फेक्शंस में 1 ग्राम एवरी 12 आवरली। सेफिक्सिम सेफस्पैन या फिक्सिटिल टाइफाइड के लिए 400 mg एवरी 12 आवरली, जबकि अदर इन्फेक्शंस में 400 mg एवरी 24 आवरली। फोर्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन, इनका भी जो है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम सिमिलर है थर्ड जनरेशन की तरह, मगर इनकी जो है एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी बहुत अच्छी है। जैसे स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस आ गए, उनमें भी इनकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है फोर्थ जनरेशन की। इसके अलावा ये मरसा या जितने भी इस तरह के रेजिस्टेंट माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट इनएक्टिव है। तो यूजुअली इन्हें मेनिंजाइटिस में यूज़ किया जाता है, सीवियर स्किन इन्फेक्शन, लोअर आरटीआई, उसके अलावा यूटीआई में सेफिपीम को यूज़ किया जाता है। तो डोज सेफिपीम का हमारे पास सेफ स्टार के नाम से आती है 1 ग्राम एवरी 12 आवरली दी जाती है। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन सेफालोस्पोरिन, सेफ्टारोलिन और सेफ्टोबाइप्रोल, ये जो है बहुत एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और इनकी एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर फिर भी इनको रिजर्व किया गया है सिर्फ जो है सीवियर इन्फेक्शन या रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के लिए। तो इन्हें जो है रिजर्व किया गया है कॉमनली हॉस्पिटल या कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, स्किन इन्फेक्शन जो सीवियर और रेजिस्टेंट माइक्रोब्स वाले हों। डोज अगर हम देखें, सेफ्टारोलिन जिनफोरो का है जो है 600 mg एवरी 12 आवरली, जबकि सेफ्टोबाइप्रोल जेफ्ट्रा जो है 500 mg एवरी 12 आवरली दी जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली सेफालोस्पोरिन्स जो हैं वो पेरेंट्रली इंजेक्टेबल्स के थ्रू दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है। मगर एक्सेप्शन है हमारे पास सेफ्रेडीन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफाक्लोर, सेफिक्सिम, सेफिरोक्साइम और सेफ्डिनिड, ये सब की सब जो है ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है। इनमें से सेफिरोक्साइम जो है वो ओरल और पेरेंट्रल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होती है। सेफाजोलिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बोन्स के अंदर अच्छी पेनिट्रेट कर सकती है, इसीलिए जो है ये एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग दी जाती है बिफोर आर्थोपेडिक सर्जरीज, ताकि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा सेफ्ट्राजोन, सेफोटेक्सिम, सेफ्टेजिडीम या सेफिपाइम जो है ये सब की सब CSF के अंदर अच्छी पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसीलिए जो है मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स में यूज़ की जा सकती हैं। सबकी सब सेफालोस्पोरिन जो है वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट होती है, तो इसीलिए जो है रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में डोज एडजस्टमेंट या डोज रिडक्शन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास सेफ्ट्राजोन की। सेफ्ट्राजोन जो है 67% रीनली एक्सक्रीट आउट होती है और 33% जो है लिवर के थ्रू। तो इसीलिए जो हमारे पास रीनली कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट होते हैं उनमें ये एक अच्छी चॉइस है सेफ्ट्राजोन। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिमेनिंग जो हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की क्लासेस हैं वो सब डिस्कस करेंगे।